महाराष्ट्र में बीते रविवार यानी 21 दिसंबर काफी दिलचस्प रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम जारी हो गए हैं। इस चुनावी दंगल में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है। इस गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 207 पद जीतकर शानदार जीत हासिल की। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम आंकड़ों के अनुसार बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की जहां शानदार जीत हुई है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी कुल 44 सीटों तक ही सीमित रह गया है। इस जीत ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर महायुति ने साबित कर दिया कि उसका दबदबा बरकरार है। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में एमवीए फिर से साफ हो गया है। किसके हिस्से आई कितनी सीटें, आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने रविवार रात निकाय चुनाव रिजल्ट के अंतिम आंकड़े साझा किए। भाजपा ने नगर निगम अध्यक्ष के 117 पद जीते। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 53 और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 37 पद जीते। वहीं महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस को 28, एनसीपी शरद पवार गुट को 7 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष को 9 पदों पर जीत मिली है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अन्य पंजीकृत पार्टियों ने 4 सीट हासिल की। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों ने नगर अध्यक्ष के 28 पदों पर जीत दर्ज की। वहीं 5 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में लोगों का महायुति पर पूरा विश्वास है। जहां महाराष्ट्र की सत्ता में आने के 1 साल बाद भाजपा ने राज्य की राजनीति में अपना दबदबा फिर से साबित कर दिया है। 288 स्थानीय निकायों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। अकेले बीजेपी 117 सीटें जीतकर इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, खासकर पुणे, बारामती जैसे इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया। वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि सभी को पता है कि बीजेपी चुनावों में कैसे जीत दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि जितनी सीटों पर बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सीटें हासिल की, वही आंकड़े निकाय चुनाव में है। बात ऐसी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम है। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा है, वही नतीजे, वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे। नगर पंचायत के 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे। इस बार नगर पालिका, नगर पंचायत भी 54 आ गई। 40-42 अजीत पवार के आए थे, वही आंकड़ा नगर पालिका में आ गया। वही मशीन है, वही सेटिंग और वही फिटिंग है। नई बात कोई ना, आंकड़े तो बदल दो भाई, आंकड़े तो बदल दो। वहीं संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि लोकसभा चुनावों के नतीजे पर यह लोग नाच रहे थे, लेकिन विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आने पर ईवीएम पर आरोप लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अगर हार होती है तो उसे स्वीकार कीजिए। देखो, जो हार गए तो हार गए। लोकसभा में जीते थे तो डांस कर रहे थे, विधानसभा में हार गए तो ईवीएम पे उंगली उठाई। अभी नगर पालिका पे हार रहे तो अभी पैसे की बात कर रहे। तुम हारने का नतीजा पैसे के साथ या तो किसी के साथ जोड़ना गलत है। लोगों ने जो जिसको चुन के दिया वो उसको मानना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के लिए यह चुनाव था लिटमस टेस्ट। स्थानीय चुनावों से पहले पूरे महाराष्ट्र में 38 रैलियों को संबोधित करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए गठबंधन में सहयोगियों को साथ लेकर चलने और सत्ताधारी गठबंधन में आने वाली रुकावटों को दूर करने की उनकी क्षमता का एक लिटमस टेस्ट था। फडणवीस ने कहा, मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बीजेपी और हमारे गठबंधन सहयोगियों पर भरोसा जताया है। उन्होंने राज्य और केंद्र में सुशासन के लिए जनादेश दिया है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 साल पहले विधानसभा में उन्होंने जिस प्रकार से मैंडेट दिया, उसी मैंडेट को उन्होंने फिर एक बार हमारे लिए रिपीट किया है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस ने मात्र 28 पद जीते, जबकि शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन
और भी कमजोर रहा। गठबंधन कुल मिलाकर बहुत पीछे रहा, जो विधानसभा चुनाव के बाद की हार की निरंतरता दिखाता है। स्थानीय चुनावों के इन नतीजों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार की टीम वर्क का पता चलता है, जो कि गठबंधन की लोकप्रियता को मजबूत करती है। गठबंधन की बढ़ती लोकप्रियता आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बूस्टर साबित हो सकती है, जिससे बीएमसी चुनाव में महायुति को इसका फायदा मिल सकता है। वहीं इन नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बड़ा झटका दिया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां अपना वर्चस्व खो रही हैं, जो कहीं ना कहीं विपक्ष पर सवाल उठाता है। ऐसे में एमवीए में दरारें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनाव में भी एमवीए की सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इन स्थानीय निकाय के नतीजों के बाद महाविकास अघाड़ी पार्टी कैसे अपनी रणनीति में बदलाव करती है। क्या बीएमसी चुनावों में महायुति अपना यह प्रदर्शन दोहरा पाएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं